प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की जय। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यति। पांचवा अध्याय सुन रहे हैं, आज 12वां श्लोक है। पूर्व में से सुने, संक्षिप्त में फिर सुनेंगे। भगवान कहते हैं देखो पहले ईश्वर से जुड़ जाओ, युक्त मेरा बन जाओ, मुझसे युक्त हो जाओ, अनुभव करो मैं प्रभु का हूँ। तन से, मन से, वचन से, ध्यान से मुझसे जुड़े रहो। जब मुझसे जुड़ गया तो सुरक्षित हो गया, और मुझसे दूर है असुरक्षित है। पहले हम सबको क्या करना है? मान लेना मैं प्रभु का हूँ। प्रभु से कहना है, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। यह भास होना चाहिए कि धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ईश्वर ही मेरे हैं, बाकी सब मोह माया। और प्रभु से भी यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि आप ही मेरे हो, बाकी सब नाटक है, सपना है। इसलिए आप मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं जन्मों जन्मों से भटक कर आपकी शरण में आया हूँ, अब मुझे अपना बना लो, मुझे अपना लो प्रभु, मुझे छोड़ो मत। इस तरह से अपने आप को प्रभु के शरणागत बनाना, इसको युक्तः कहते हैं। कर फलम त्यक्त्वा, जो भी करते हैं कोई भी काम जो आपको करना चाहिए वही काम, ये नहीं जो नहीं करना चाहिए, गलत सलत। जो हमें करना चाहिए उसके फल का त्याग प्रभु के लिए करना चाहिए। प्रभु यह कर मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप समझो क्या परिणाम आप समझते हैं। यह अगर आदत हो जाए कि हम जो भी करें प्रभु के लिए, बिना उसके फल की चिंता किए हर काम प्रभु के लिए करना, शांति आपनोति नैष्ठिकीम्। जैसे हम प्रभु के लिए जीना शुरू करते हैं ना, हमें शांति महसूस होने लगता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया या भारी बीमारी उसके ऊपर हमला कर दिया और उसे टांग कर डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। लोग कहा कि चलो बहुत बड़ा डॉक्टर के यहाँ तुम्हें ले आए हैं, तो आप पहुँचते हो, धीरे धीरे थोड़ा सा अंदर से उसके मन को शांति मिलने लगता है, निश्चिंतता मिलने लगती है कि हम अच्छे डॉक्टर के पास आ गए या मुझे ठीक कर देंगे। तो जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, परम दयालु हैं, हम पर विशेष कृपा है, जब हम ऐसे प्रभु के शरण में आ गए तो धीरे धीरे शांति ही मिलेगी। तीसरा स्टेज में भगवान शांति दे दिए। पहला स्टेज प्रभु के शरणागत होना, दूसरा स्टेज हर काम प्रभु के लिए करना, और परिणाम शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम्। ऐसी वैसी शांति नहीं जो घट जाए, ऐसी शांति नहीं जो छीन जाए। जो शांति भक्त के मन में, दिल में उतरता है ना, वो बढ़ते ही जाता है, कभी घटता नहीं है। दुनिया से जो शांति मिलती है, खूब भूखे खा लिए शांति मिला, फिर भूख लगा शांति खत्म, प्यासे पानी पिया शांति मिली, फिर शुरू। मोह माया संसार की कामना है, मिल गया पूरा हो गया तो शांति, फिर कामना जगा तो फिर भटकाओ, फिर अशांति। लेकिन परमात्मा की कृपा से जो शांति प्राप्त होती है, यह शांति कभी घटती नहीं है। तीन ही शब्द में भगवान ने सब चीज़ कह दिया। युक्त मेरा हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। कर्म फल त्यक्त्वा, कर्म फलम त्यक्त्वा, हर कर्म का फल मुझे समर्पित कर दो और शांति प्राप्त करो, बम बम रहो। इसको उल्टा रहोगे तो क्या होगा? अयुक्त, अगर कोई मुझसे दूर है, काम कार्य न फले सक्तो निबध्यते, तो कामना के बस से पागल है। ये चाहिए, वो चाहिए, कैसे होगा, वो कैसे होगा, दिन रात बेचैन, दिन रात परेशान, और अंत में कर्म फल में आसक्त होकर संसार में बंध जाता है, उसे परम गति की प्राप्ति नहीं होती। तो तीन शब्द साधक के लिए बहुत ही परम मूल्यवान है। तीन काम तो करना है, प्रभु का हो जाना, हर काम प्रभु के लिए करना, बदले में प्रभु शांति देंगे। प्रभु से दूर
तो बेचैन, परेशान और अंत में कामना में बंधकर इस भवसागर में ही बंधे रह जाएंगे। कितना सिंपल फार्मूला भगवान ने बताया कि आप अगर शांति चाहते हो तो मेरे शरणागत हो जाओ, हर काम मेरे लिए करो और अंत में शांति प्राप्त करो। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते वस्तुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अब भगवान कह रहे देखो, ऐसा तो कभी संभव नहीं कि तुम कर्म कर नहीं सकते हो। तुम्हारे शरीर में नव द्वार हैं और ये नव द्वार हमेशा तुम्हें खींचते रहेंगे। मुंह है, खाएंगे पचेगा, शरीर से बाहर जाएगा। कान है तो कुछ वर्ड आएगा ही, आँख है तो देखेगा ही। तो यह नव द्वार वाला जो हमारा शरीर है, इसमें पुरुष हमेशा कुछ ना कुछ कर्म करते रहता है। तो जो भी करे परमात्मा को समर्पित कर दे, निकल जाएगा। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसी। आप कोई भी काम करते हैं जो आपको करना चाहिए, उस कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दे और सुख से, आनंद से संसार में जिए। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं। क्योंकि जिसे हर काम परमात्मा के लिए करने का आदत हो जाता है, ऐसा पुरुष इस शरीर में जो नौ द्वार वाला शरीर है, करना ही पड़ता है, फिर भी कुछ नहीं किया ऐसा माना जाता है। शरीर नव द्वार वाला है, अब शांति नहीं रह सकते। कुछ डालेंगे कुछ निकलेगा, कुछ देखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। अच्छा देखे तो खुशी हुई, अच्छा नहीं देखे तो कोई निगेटिव देख लिए तो मन में खीस आएगा, ये क्या हुआ। कोई आप अच्छा बात सुने, अपनी मान बढ़ाई सुने तो खुश हो गए, शिकायत सुने तो भार पड़ा। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी, क्रिया प्रतिक्रिया हमारे अंदर होता है। लेकिन अगर हमें आदत हो जाए कि हम हर काम परमात्मा को समर्पित करते चले, तो इस नौ द्वार वाले शरीर में रहते हुए भी हम कर्ता नहीं कहलाएंगे, हम अकर्ता कहलाएंगे। चूँकि हम लोग इसको सुने हुए, इसलिए हम लोग शॉर्टकट में इसको एक रिवीजन कर रहे हैं। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जो आपके अंदर करने की भावना है, कर्तापन है, मैं कर रहा हूँ, प्रभु ने नहीं दिया है। आप चाहे तो एक भक्त भाव से भी कर सकते हैं कि प्रभु मुझसे करा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और ऐसा ना होगा तो ऐठन होगा, देखो मैं कितना कमा सकता हूँ, मैं इतना पैसा कमाया, मैं घर बनाया, बाल बच्चा पढ़ाया, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो कर्तापन की जो भावना है ना, ये हमारा अपनी है, अपना माइक है, संसारिक है, ईश्वर का दिया हुआ नहीं है। और इससे भी आगे प्रभु कहते हैं कि न कर्मों की और न कर्म फलों की संजोग भी प्रभु करते हैं, स्वभाव से व्रत रहा है। हम लोग जो कह देते हैं कि सब प्रभु ही करा रहे हैं, वास्तव में यह पूर्ण सही नहीं है। ध्यान से इसको समझना। अभी हम बोले करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तुम करते हो। और दूसरा तरफ क्या बोल रहे हैं, गीता जी के श्लोक के आधार पर प्रभु कुछ नहीं करते हैं। दुविधा की स्थिति है। अब इसको ध्यान से अगर समझ ले तो समझ ले। जैसे कोई व्यक्ति सामने दुकान खोले हुए है, उसके दुकान में अमृत भी है और विष भी है, वो आपको बुला नहीं रहा है। आप गए उसे अमृत खरीद के पी लिए, अमर हो गए, विष खरीद के खा लिए, मर गए। परमात्मा का संसार है, परमात्मा ने बना दिया, परमात्मा ने शक्ति भी दे दिया। अब जो यह मानता है कि हे प्रभु मैं आपकी ही शक्ति से, आपकी ही कृपा से, आपकी प्रेरणा से कर रहा हूँ, उसको प्रभु हैंडल करने लगते हैं। जो मानता है कि हम अपने कर रहे हैं, उसको प्रभु स्वतंत्रता देते हैं, करो। समझ में आ गया होगा अंतर। जैसे एक स्त्री सती नारी है, पति की अनुव्रता है, पति के साथ रहती है, हर काम करती है,
पति के आदेशानुसार मिलजुल कर रहती है, प्रेम से रहती है, और एक स्त्री अपने पति से अलग होकर रहती है, मनमानी करती है, जो समझ आए अपना करते रहती है। ऐसा नहीं कि जो पति के साथ पत्नी रहती है वो पति के गुलाम हो जाती है या पति के बंधन में होती है। काम तो उसको अपने ही करना है, घर में खाना बनाना है, बाजार जाना, जो भी अपने। भावना क्या हो रहता है कि मैं पति से पूछकर कर रही हूँ, उनके निर्देश में कर रही हूँ, मैं उनके अधीन में हूँ। प्रेमाधीन है। विवाह क्या होता है? इस एक अर्धांगिनी कहलाती स्त्री, एक संबंध है, दोनों एक दूसरे के भावना को समझते हुए करते हैं। एक बेटा अपने पिता के साथ है, पिता से पूछकर करता है तो आज्ञाकारी कहलाता है, और वो श्रेय भी पिता को देता है कि सब पिताजी के थ्रू हम कर रहे, जाइए पिताजी से पूछिए। और एक पुत्र जो होता है पिता से अलग होकर मनमाना करता है। तो संसार में हम सारे जो जीव हैं, एक जो है वो भगवान के आज्ञाकारी है, भगवान के शरणागत है, भगवान पर निर्भर है। तो भगवान यहाँ कह दिए, चूँकि पहले भगवान ने कहा मेरे लिए करो तो मैं स्वीकार कर लूँगा, अपने लिए करोगे तो उसका कर्म का फल भोगने के लिए तुम्हें बार बार आना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आपको भगवान ने संसार में आज़ादी देकर कर्म करने के लिए भेजा है। यह आप पर है, हम पर है, संसार के सभी प्राणियों पर है। अच्छा करेगा अच्छा फल पाएगा, बुरा करेगा बुरा फल पाएगा, और अगर सब उनको समर्पित कर दे तो कुछ नहीं पाएगा। शुभा शुभ फल है वह मोक्ष से कर्मबंध नहीं, संन्यास हो गई युक्तात्मा विमुक्तो माओ पैसे से। भगवान कहते हैं अगर कोई हर काम मेरे लिए करता है तो फिर उसे कर्म फल बांधता ही नहीं, इसलिए सिंपल सा आदत है। तो यह बात भक्त को समझ लेना है कि जो मेरी ऊर्जा है, शक्ति है, समय भगवान किया वही मुझसे करा रहे, तो भक्ति, यही भक्ति का मार्ग है। आप भक्त बन गए। और कोई यह कहा कि नहीं अरे मैं कर रहा हूँ, करो भाई, फिर फल भी तुम भोगो। तो जनरल वे में परमात्मा कोई को विवश नहीं करते, आज़ादी देते हैं, जो बुझाए करो। मैं तुम्हें मानव बना दिया, दिमाग दिया, अब तुम सत्संग करोगे कि उधर लत्संग करोगे तुम समझो, अच्छा काम करोगे कि बुरा काम करोगे तुम समझो, अपने माता पिता बड़ों का आदर करोगे या अनादर करोगे तुम समझो, ईमानदारी से अपना काम करोगे या बेईमानी से करोगे तुम समझो। जो चाहो करो, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लेकिन परिणाम इसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो। कर्म का फल परमात्मा देंगे और तुम्हें भुगतना ही होगा। इसलिए कर्तापन का जो अभिमान है हमारे अंदर या किसी के अंदर, यह परमात्मा ने नहीं दिया है। परमात्मा हमसे कर्म बल पूर्वक नहीं करवा रहे हैं, भावना हमसे कराना रहता परमात्मा को। जैसे एक माँ बाप मार पीट के बच्चा को सुधार देते हैं, तो भगवान चाहते तो हम लोग मनमौजी थोड़े करते। भगवान ने तो आज़ादी दी, भगवान तो हम लोग को चेक कर रहे हैं, क्या करना है बाबू निर्णय लो, बाकी उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो। इसलिए देखिए कितना दयालु है प्रभु, इतना सर्व सामर्थ्यशाली है, लेकिन हम पर कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि परम स्वामी, परम सामर्थ्यशाली एकमात्र ईश्वर होते हुए भी हमें नहीं रोकते, हम जिसको मन भज रहे हैं। कोई देवी, कोई देवता, कोई गुरु घंटाल, कोई इधर कोई उधर, कोई भूत प्रेत, और कोई नास्तिक भी है। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, सब पर बराबर कृपा, सबके लिए समान सूर्य का प्रकाश, सबके लिए बराबर हवा, सबके लिए बराबर अनाज, सबको बराबर सुविधा, क्योंकि सब हम लोग परमात्मा की संतान हैं। ये अलग बात है घर में कोई थोड़ा बिगड़ैल बच्चा होता है, कोई आज्ञाकारी होता है, तो जो भगवान से दूर है एक तरह से मनमौजी है, बिगड़ैल बच्चा है। फिर बाद में बिगड़ैल बच्चा को आप हॉस्टल में डालते हैं, बढ़िया टीचर लगाते हैं, उस पर लगाम लगाते हैं। ऐसी भी संसार में दुख है, भगवान ने नरक बनाया, भगवान ने कष्ट योनि दिया, जाओ वहाँ से शुद्ध होकर आओ। इसलिए हमें इस चीज़ को समझना है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें अपने से निर्णय लेना है। नाद्यते कस्यचित् पापम न चैवा सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत बार आदमी कहता है भगवान ऐसा करा दिए। भगवान बोले किसी के पाप पुण्य से मुझे क्या लेना देना है। अगर कोई पाप कर रहा है तो वो समझे, अशुभ कर्म भी कर रहा है तो वो समझे, और मैं उसका लेता भी नहीं हूँ। मैं किसी का पाप स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं किसी का पुण्य भी स्वीकार नहीं करता हूँ।
अज्ञानावृतम ज्ञानम तेन मोयंती जंतव। अज्ञानता के कारण जीव को ऐसा लगता है कि परमात्मा को हम कह दिए कि हे प्रभु किए तो आप ले लीजिए। आप सोचिए, परमात्मा अपने आप में मगन रहते हैं, मस्त रहते हैं, उन्हें क्या घट रहा है, क्या कमी है। तो संसार बनाए थे, हम लोग को भेजे थे लीला करने के लिए, हम लोग उनको भूल गए। लेकिन कुछ जीव है जो उनके साथ भक्ति में डूबल है, भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। इसलिए हमारे पाप पुण्य को परमात्मा ग्रहण नहीं करते। आप जैसा कर्म करते हो वैसा आपको फल भुगतना होता है। तो फिर हुआ कि भगवान ने कहा कि हर काम मेरे लिए करो। ये आम फार्मूला है, जनरल नियम है। जैसे सामने एक दुकान है, एक व्यक्ति आया, एक बिस्कुट का पैकेट उठाया, तो आदमी उससे पैसा मांगा, दुकानदार पैसा मांगा, लाओ पैसा लाओ। थोड़ा देर बाद एक और आया और वो सामान उठाया और दुकानदार पैसा नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो उसका पुत्र है, कहा ले जाओ बेटा। वैसे जो परमात्मा का हो जाता है, परमात्मा पर निर्भर हो जाता है, शरणागत हो जाता है, उसकी पूरी जिम्मेवारी परमात्मा उठा लेते हैं। लेकिन जनरल फार्मूला दे रहे भगवान कि तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे पाप से, तुम्हारे कर्तापन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे शरणागत हो जाओगे तो मैं विचार करूँगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? आप अब किसी व्यक्ति के यहाँ आप जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपके घर में आया, कुटुंब आया, आपको पता है कि आज मेरे यहाँ कुटुंब आने वाले हैं लड़की को देखने के लिए, तो आप कितनी सावधानी बरतते हैं। वो अंदर नहीं आए, बच्चे से ज़्यादा बात न करें, सब ठीक से जाओ, ठीक से आओ। फिर उस घर का दामाद बन गया तो सदस्य बन गया उस घर का, अब वो घर का एक अंग हो गया। तो संसार में जनरल जो लोग हैं वो सभी एक तरह से परमात्मा और उसके बीच में एक पर्दा है, रोक है। लेकिन जैसे वो शरणागत बन गया, प्रभु का हो गया, परमात्मा उसके हो गए और वो उसके प्रभु का हो गया, सारे बंधन मिट गए। भक्त एक बार नारद जी आए भगवान से मिलने द्वारिका में, तो क्या देखे कि भगवान अर्जुन के साथ बैठे हुए, वहाँ पे माँ रुक्मिणी भी है। भगवान अर्जुन के गोद में सिर रखे हुए हैं और अपना पैर रुक्मिणी के गोद में रखे हुए हैं। अर्जुन जो है वो अपना पैर सुभद्रा के गोद में रख के बैठे हुए हैं। देखिए क्या दिव्य स्वरूप है वहाँ। जनरल वे में किसी को भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। वो अर्जुन भगवान के इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि भगवान के साथ उनके कक्ष में, उनके अंतरंग कक्ष में भी चूँकि भक्त भी हैं, सखा भी हैं, बिल्कुल समान भाव से बैठे हुए हैं। जिस प्रभु के अंश मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना होती है, उस प्रभु के साथ अर्जुन बराबर बैठते थे। क्यों? मित्र है, भक्त है, शरणागत है। जब प्रभु से दोस्ती हो जाएगा, प्रभु के भक्त हो जाएंगे, तो फिर आनंद की कोई भेदभाव नहीं, मस्ती ही मस्ती है। लेकिन जनरल आदमी के लिए, जनरल जीव के लिए प्रभु का रूल्स है, तुम अपना समझो, मैंने तुम्हें भेजा, तुम्हारे रोटी कपड़ा जुटाया, दिमाग दिया, अब तुम स्वतंत्र हो, अच्छा बुरा जो करना है करो, माया में फंसे रहो या मेरा भजन करो, यह निर्णय तुम्हें लेना है। इसलिए जीव मोह माया में फंसा हुआ है। कोई भगवान पर इल्ज़ाम लगा देता है, कहता है कि तो भगवान ने करा दिए। कोई कह देता है अच्छा कर्म हुआ तो बड़ाई अपने ले लिया, गलत हुआ तो क्या करें, भगवान की लीला था। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कोई भी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। शरणागत भक्त को छोड़ दे तो बाकी सब आपकी जिम्मेवारी, प्रभु को लेना देना नहीं है। 16वां श्लोक श्री भगवान वाच ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम येषां नाशितमात्मन तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जब ज्ञान का उदय होता है जीव के अंदर, तो उसके सारा मोह माया उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने के बाद अंधेरा मिट जाता है। पूर्ण रूप से उजाला तभी होगा, दिन तभी कहलाएगा जब सूर्योदय हो। इसी तरह से ज्ञान का उदय हो जाए, ये जो बातें हम गीता में सुन रहे हैं ये स्वाभाविक हो जाएगा।
नेचुरल नजर आएगा कि दुनिया चलाने वाले भगवान ने दुनिया बनाया, भगवान हमें बनाया, भगवान संसार में कर्म दिए, कर्म करने की सामर्थ्य दिए। हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, हम बुरा करेंगे परिणाम बुरा होगा। लेकिन अगर हम भगवान के शरणागत होकर हर कर्म उनके लिए करें तो हम इन कर्म बंधनों से छुट्टी मिल जाएगी। तो हमें उस ज्ञान की आवश्यकता है जो हमारे हृदय के अंधकार को मिटा दे। अब ज्ञान का अर्थ बहुत सारे लोग कुछ लगा लेते हैं। ज्ञान का स्पष्ट अर्थ है, याद रखिए, ज्ञान मतलब दो बातें याद कर लीजिए। ज्ञान क्या है? यह शरीर हमारा नहीं है, ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है। मैं आत्मा और परमात्मा का हूँ, ना मैं शरीर हूँ ना शरीर मेरा है, बल्कि शरीर संसार का है। शरीर से संसार की सेवा करो, छुट्टी मिल जाएगा। आत्मा परमात्मा का है, उनका ध्यान भजन करो, उनसे प्रेम करो, मुक्ति मिल जाएगी। यही ज्ञान है। ना मैं शरीर न शरीर मेरा रहता तो मेरी बात नहीं सुनता। इसको बोलते हैं जवान रहो, इसको बोलते हैं निरोगी रहो। कहाँ सुनता है? दे दे बच्चा जवान बूढ़ा में बदल रहा है, मेरा नहीं है, विधान का है। तो मैं शरीर नहीं हूँ, ना ही शरीर मेरा है, शरीर संसार का है। इसलिए शरीर से संसार की मतलब सब की जितनी बने सेवा करो और यहाँ से छुट्टी मिल जाएंगे। आत्मा परमात्मा का है, इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी प्रकार से समय निकालकर परमात्मा का भजन करो, परमात्मा को याद करो, अपना जीवन परमात्मा को सौंप दो। शरीर संसार का, संसार में लगा दिए, बेड़ा पार हो गया। आत्मा परमात्मा का, उन्हें सौंप दिए, बेड़ा पार हो गया। शरीर मेरा नहीं है और आत्मा संसार का नहीं है। प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की। संसार से प्रेम नहीं करना है। संसार से प्रेम मतलब व्यभिचार। जैसे कोई स्त्री अपने पति के भाई बहन सास ससुर पति के नाते सबकी सेवा करती है। क्यों कर रहे भाई? क्योंकि पति के भाई है, जेठ है, देवर है, एक और है जेठानी है। लेकिन प्रेम से, पति से, दूसरे से प्रेम करे तो व्यभिचार दोष लगेगा और वो सती नारी नहीं कहलाएगी। वैसे ही हम संसार को परमात्मा के नाते सेवा दे दें, सबकी सेवा करेंगे, जितने भी जितना हमारी सामर्थ्य और जितने हमारे संपर्क में है, जितना बने, बिना टेंशन लिए सबकी सेवा। शरीर का यह सदुपयोग है। लेकिन संसार से प्रेम किए तो फंस जाएंगे, अब ये विचार हो जाएगा। प्रेम सिर्फ परमात्मा से, प्रेम अपने इष्ट से, अपने प्रभु से, यह सबसे सरल उपाय है, सुगम उपाय है। यह हमें ज्ञान के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए ज्ञान जरूरी है। प्रेम से वृंदावन विहारी तद्बुद्ध्यस्तात्मानं तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषा। कह रहे तद्बुद्ध्य अस्तात्मान, जिसकी बुद्धि सही हो गई, तदाकार हो गई। मतलब होता क्या है, जब हम किसी से झगड़ा करने चलते हैं तो हमारी बुद्धि कैसी होती है? गर्म हो गई, टेढ़ हो गई। हमारा चेहरा कैसा होता है? उससे हम कुछ भी सही नहीं सोच पाते हैं। उसी तरह जब हम परमात्मा का चिंतन करते तो हमारा बुद्धि परमात्मा के अनुसार हो जाती है, सरल तरल पवित्र विशुद्ध, श्रद्धा से ओतप्रोत, बेड़ा पार है। इस सत्संग में बैठने से क्या मिल रहा है? हमारी बुद्धि निर्मल बन रही है, हमारा मन निर्मल बन रहा है। और निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल हो गए तो प्रभु के प्रिय हो जाएंगे। इसलिए जितनी भी तरह के पूजा पाठ जप तप साधना है, वो सब सिर्फ इसीलिए है कि हमारी बुद्धि निर्मल बन जाए। जिसकी बुद्धि निर्मल वो परमात्मा के नज़दीक है, और जिसकी बुद्धि ही गड़बड़ है वो परमात्मा से दूर है। तो तद्बुद्ध्य अस्तात्मान अस्तनिष्ठास्प्रायण, बुद्धि को तदाकार करना, बुद्धि को पहले परमात्मा के अनुरूप ढालना है। रात्रि में सोने जा रहे हैं, बुद्धि में यह संकल्प होनी चाहिए, मुझे 4 बजे भोर में उठना है, मुझे साधना करनी है। बुद्धि में भाव रहना चाहिए, संसार के लटपट से दूर रहना है, मुझे सत्संग भजन करना है।
आपकी बुद्धि स्ट्रांग है, आपकी बुद्धि मजबूत है तो आपकी साधना अच्छी होगी। अगर आपकी बुद्धि कमजोर है तो आपकी साधना घबरा जाएगी। उसका मन, जिसका मन तदाकार है, बुद्धि के पीछे पीछे मन चलता है। अब बुद्धि इधर उधर भटका तो मन भटकने लगा, बुद्धि स्थिर तो मन स्थिर। उसके बाद जिस व्यक्ति, जिनकी स्थिति परमात्मा में पूर्ण रूप से टिकी हुई है, ऐसे परमात्मा के परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति गति को प्राप्त करता है। जब हमारी बुद्धि परमात्मा में लग गई, हमारा मन परमात्मा में लग गया और हम ईश्वर के परायण हो गए, शरणागत हो गए, अस्तत प्रायणा, हम परमात्मा के ही परायण हो गए। गच्छन्त्य, अब हम कहाँ जाएंगे? अब पुनरावृत्ति, वापस जहाँ से नहीं आना पड़े, ऐसे परम पद को प्राप्त करेंगे। ज्ञान निर्धुत कल्मषा, इस तरह से जो ज्ञानी होता है वो अपनी निर्मल बुद्धि से, अपने मन की शुद्धता से, पवित्रता से और प्रभु से जुड़कर अपने सारे दुर्गुण दुर्विचार को खोकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आपके पास साधन के लिए क्या है? आप सोचेंगे मेरे पास साधन के लिए धूप अगरबत्ती, हमारे पास मंदिर, हमारे पास हवन की सामग्री, हमारे पास मंत्र तंत्र ग्रंथ, ये सब तो सही है, मदद करेगा। असली आपकी पूंजी, असली साधन आपका मन बुद्धि है। ये दो अगर सही करके परमात्मा में लग गए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर ये दोनों सही नहीं हुआ तो इस साधन रहते हुए भी हम पूर्ण रूप से शुद्ध होकर परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। प्रिंस वृंदावन बिहारी विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब जो व्यक्ति ज्ञानी हो गया, यहाँ भगवान एक वर्ड जोड़ दिया पंडित। अब यहाँ हम गौर करेंगे कि ज्ञानी का भगवान ने पंडित शब्द क्यों जोड़ा, पंडित किसे कहा जाता है? पंडित का अर्थ होता है जिसके व्यवहार से ज्ञान झलके, जिसकी वाणी से, जिसके व्यवहार से, आचरण से ज्ञान नजर आए। चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, लोगों के साथ व्यवहार सही हो, मिलावट ना हो, गड़बड़ ना हो। बहुत सारे बहुत विद्वान है, बोलने नहीं आता है, घर में व्यवहार सही नहीं है, परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं है, समाज के साथ संबंध ठीक नहीं है, तो सबसे बड़ा पंडित कौन है? ध्यान रखना है, पंडित मतलब जो सबको आदर दे, सबको प्रेम दे। लेकिन भगवान ने एक नंबर पंडित किसे कहा? पंडित सबसे गीता का प्रवचन शुरू हुआ, याद रखिए। दूसरे अध्याय के ग्राम्य श्लोक से में जहाँ गीता का श्लोक शुरू हुआ, भगवान ने कहा पंडित शब्द का प्रयोग किए कि पंडित अर्जुन को बोले पंडित जैसा बनो, खाली पंडित जैसा बात नहीं करो। क्या कहता हूँ भगवान ने? असोच्यान सोचस्तम प्रज्ञावांस भाष्य कथासुन च नानुशोचन्ति पंडिता। वहाँ भगवान ने पंडित के बारे में कहा कि जो बीती हुई बात पर माथा नहीं पीटता, बीती हुई बात की जरूरत गाते सुनाते नहीं चलता है। जो बीती हुई बात को गाते सुनाते चलता है वो महामूर्ख है, सुनने वाला उससे बड़ा मूर्ख है जो इधर उधर का बीता हुआ बात सुनते रहता, अपना टाइम पास करता है। और जो भविष्य की बहुत चिंता नहीं करता है, जिसमें दो लक्षण है, बीते हुए को छोड़ दिया, भूल गया, आगे आने वाले का बहुत टेंशन नहीं लिया, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने पंडित कहा था। आज भगवान पंडित किसे कह रहे हैं? जो सब में एक ही ईश्वर को देखे और सब के प्रति समभाव रखे। विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या से संपन्न विद्वान ब्राह्मण हो, और गवी गाय, हस्तिनी हाथी, सुनी चैव स्वपाके च कुत्ता, स्वपाके चंडाल, कोई भी हो, किसी से उसको घिरना नहीं हो। क्यों? पंडिता समदर्शिना, अपने ही ईश्वर को, एक ही ईश्वर को सब में वो देखता है। इसलिए जिसके नज़र में, जिसके भाव में भेदभाव ना हो, उच्च नीच की भावना ना हो, समभाव हो, सिया राम में सब जग जानी, सब में अपने ही प्रभु को देखने वाला हो, वही पंडित है। जो उच्च नीच, छोटा बड़ा, ये भेदभाव करता है। इंसान की बात तो छोड़ दे, भगवान क्या बोले? विद्या विनय संपन्ने, विद्वान,
ब्राह्मणे खूब काबिल ब्राह्मण हो, गवी गाय हो, अब पशु पर आ गए, चलो गाय में तुम्हारी श्रद्धा भगवान देख लिया, हस्तिनी हाथी हो, सुनी कुत्ता हो, स्व पाके एकदम गया गुजरा चंडाल हो, फिर भी भगवान कहते हैं उसके अंदर भी तो मैं ही हो, इसलिए उसे नफरत करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। वो अपने कर्म के बस में विवश होकर इस रूप में है, लेकिन सब जीवों में मैं ही हूँ, इसलिए किसी भी जीव के प्रति तुम्हारे मन में द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। जिसमें द्वेष भावना है वो पंडित या भक्त नहीं कहला सकता है। जिसमें सबके प्रति समभाव है, सिया राम में सब जग जाने का गुण है, वही पंडित है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे पंडित का परिभाषा देते हुए कहा कि ज्ञानी और पंडित वही है जो सभी में समभाव से एक ही ईश्वर को देखता है। प्रेम श्री वृंदावन विहार 19वां श्लोक, इसे हम लोग सुने हुए इसलिए रिविजन कर रहे हैं। श्री भगवानुवाच ये है व तर्जित सर्गो ये शाम सामे स्तंभण निर्दोषमि समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थिता। जो व्यक्ति समभाव में रहना सीख लिया, सब में एक ईश्वर है और हर परिस्थिति को परमात्मा का प्रसाद समझकर उससे विचलित नहीं हुआ, सुख में इतराता नहीं है, दुख में घबराता नहीं है, मिलन में किसी को लेकर बड़े मोह नहीं करता है, बिछड़न में माथा पटक कर रोता नहीं है, जन्म मृत्यु में सम है, मिलन बिछड़न में सम है, दिन रात में सम है, सर्दी गर्मी में सम है, रोग निरोग में सम है, धनी हो जाए या गरीब सम है, अच्छे बुरे में सम भाव से रहते हुए सबको परमात्मा की लीला समझते हुए परमात्मा पर निर्भर है। ऐसे सम भाव से रहने वाले व्यक्ति को भगवान कहते हैं संसार को जीत लिया। संसार को भगवान ने कह दिया, गजब शब्द भगवान ने प्रयोग किए। ये है वह तर्जिता सर्गो ईशाम सामे स्तंभण, वो व्यक्ति जिसका मन समभाव में है, जो संसार में कहीं भी आसक्त नहीं है, ना किसी के मोह माया में फंसा हुआ है, ना किसी से नफरत है, वो निर्दोष है, ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, वो संसार को जीत लिया। संसार को जीतने का अर्थ क्या होता है? संसार में जो दुर्गुण, दुर्विचार, दुसंस्कार है, इससे प्रभावित नहीं हुआ तो जीत लिया। संसार से हारा हुआ कौन है? हम सब। जैसे कोई आदमी कोई नदी में तैर रहा है, पार कर गया तो आदमी कहता रे आप तो नदी को जीत लिए। नारद जी बोले हम काम को जीत लिए। क्यों? हम किसी भी स्त्री से प्रभावित नहीं हुए तो काम को जीत लिए। किसी ने कहा मैं क्रोध को जीत लिया। भगवान ये क्या बोले? संसार को ही जीत लिया। कौन? जो समभाव में है, सम में ईश्वर को देखता है, किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता। हम दिन भर में 24 बार हारते हैं। क्रोध आया, उलझ गए। थोड़ी सी चिंता आया, पाए पाए करने लगे, हार गए। लोभ आया, मन डोल गया। रूप के पीछे मन भाग गया, हार गए। समय से जागना, साधना करना है, सत्संग आना, मटिया के रह गए, कहीं हार गए। सत्संग में भी हार जाते हैं। कोई आके यहाँ झुक रहा है, कोई यहाँ भी गोल गोल बतियाना शुरू कर दिया, हार गए। भगवान को भूल गए, यहीं बैठ के चिंता कर रहे, दुनिया के बारे में सोच रहे, हार गए। संसार को किसने जीता? जिसने अपने को शरणी आत्मा माना और परमात्मा को ही अपना सर्वस्व माना, उसने संसार को जीता। जिसके मन में कोई दुर्गुण नहीं, संसार को जीत लिया। दुर्विचार नहीं, दुसंस्कार नहीं, मोह माया नहीं, वो ही संसार का विजेता है। संसार का विजेता वो नहीं है जो बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा राजा है, बहुत धनवान है, विद्वान है, कुछ नहीं। ये है वह तर्जिता सर्गो ये साम साम स्तंभना, जिसके अंदर कोई भी दुर्गुण निर्विचार नहीं है, साम भाव से संसार में है। निर्दोषम समम ब्रह्मा, जिसके जीवन में कोई भी दोष नहीं है, जो पूर्ण रूप से निर्दोष है। निर्दोषम समम ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता। ऐसा व्यक्ति ब्रह्ममय हो गया, परमात्मा मय हो गया। एक तरह से अगर उसे हम ईश्वर का ही रूप दे दे तो ये कोई गलत नहीं होगा। वो परमात्मा समाहित है, शरीर से हाँ है,
मन प्राण परमात्मा में है, सोना जागना परमात्मा के लिए, सब में परमात्मा कोई देख रहा है, हर काम परमात्मा के लिए, परमात्मा मैं हो गया। अब वो शरीरधारी कहाँ रहा? वो तो प्रारब्ध के कारण कुछ दिन शरीर में है, खत्म हो जाएगा। जीते जी वो ईश्वरमय हो गया, ईश्वर का हो गया। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि सीता। ऐसे निर्दोष प्राणी परमात्मा का होकर परमात्मा मय हो जाता है। यही तो पहुंचना है। पहले बड़े बड़े अपराध को छोड़ दीजिए, मांस मछली मदिरा का त्याग कीजिए, पराई स्त्री पराय पुरुष से दूर रहिए, जुआ सट्टा से दूर रहिए, फिर निंदा शिकायत न कीजिए न सुनिए, फिर धीरे धीरे अपने मन को संयमित कीजिए, सत्संग में लाइए, साधन कीजिए, अंदर के बुरे विचार का त्याग कीजिए, मन को पवित्र रखिए। फिर जो संसार में ईगो है, मेरा है, मैंपन, कर्तापन, वासना, इसका त्याग कीजिए। सब परमात्मा का है, सब परमात्मा का है, सब में परमात्मा है। मन शुद्ध हो गया। जब हम सब ईश्वर को देखेंगे तो मेरा मन शुद्ध कैसे होगा? जब हम किसी में स्त्री देखेंगे, किसी को पुरुष देखेंगे, अलग भाव से देखेंगे, तब न मन गंदा होगा। सब मेरे ही प्रभु है, सब मेरे ही श्री कृष्ण सब में, मेरी श्री राधा रानी सब में। जब मातृभाव से देखेंगे तो मन में कहाँ से पवित्रता आएगी? इसलिए हम सर्वत्र परमात्मा को देखने का अभ्यास अगर करते रहे तो हमारा मन हमेशा पवित्र बना रहेगा, कोई भी दोष इसमें समाहित नहीं होगा। और जब हम निर्दोष हो गए तो हम परमात्मा को मिल जाएंगे, क्योंकि दोष और पाप ही तो है जो हमारे परमात्मा के बीच में पर्दा है। यह पर्दा तभी फटेगा जो हमारे जीवन से दोष जाएगा। किसी भी प्रकार का दोष हमारे जीवन में है, हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए अपने जीवन को शुद्ध विशुद्ध परिशुद्ध बनाना है, लगातार सत्संग करना, लगातार भजन करना, लगातार परमात्मा से जुड़े रहना है। इस तरह से हम परमात्मा मय हो जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे। और पहले से तो हम शुद्ध हैं ही, बाहर से हम गंदा हुए, अंदर से शुद्ध हो गए, जी बेड़ा पार हो गया। ये जो अंतःकरण में दुर्गुण दुर्विचार है, इसी को तो हटाना है। हम आत्मस्वरूप से गंदे नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ममई वांसु जीवलोक के जीवभूता सनातना मनस्ष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करते। हम परमात्मा का अंश है, हम शुद्ध हैं, दिव्य हैं, परम हैं। इसलिए साधना करके अपने को शुद्ध बनाने का अभ्यास ही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्रेम श्री वृंदावन विहार। 5वां अध्याय का 20वां श्लोक। न प्रिंसेत प्रियम प्राप्य न द्विजित प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मीर ब्रह्मणि स्थित। अब उसका परिणाम क्या होगा? जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसके जीवन में कोई दुर्गुण दुर्विचार नहीं है, अपने आत्मा को परमात्मा में लेकर आनंद में है, तो स्वाभाविक ये सब स्थिति आ जाएगा। न प्रिंसेत प्रियम प्राप्य, कितना भी प्रिय चीज़ की प्राप्ति हो जाए उसे कोई विशेष खुशी नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ तो उसे मिल गया, आत्मा का दर्शन हो गया, परमात्मा से मिल गया। किसी व्यक्ति को सोने का महल दे दीजिए बनाकर, और कोई व्यक्ति बाद में उसको चांदी का वो ईंट लेकर आए, तो क्या खुशी होगा? इतना बड़ा महल है सोने का। जो दिव्य स्वरूप हमारा है आत्मा, और जिनके हम हैं अंश हैं, उस अंशी परमात्मा से हम मिल गए, तो अब क्या कम रहा है, क्या घट रहा है? हम सबसे बड़ा धनवान हो गए आत्मा का दर्शन करते। हम संसार में तभी तक गरीब हैं, तभी तक हारे हुए हैं जब तक आत्मदर्शन नहीं हुआ। तो भगवान बोले फिर उस संसार में कुछ भी प्रिय चीज़ प्राप्त हो वो हर्षित नहीं होता है, और कितना भी अप्रिय हो जाए वो उससे उद्विग्न नहीं होता है, उससे दुखी नहीं होता है। स्थिर बुद्धि, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, सत्य को देख लिया। हम सामने टीवी में एक फिल्म देख रहे हैं, देखे या अभी उसे खूब सुंदर महल मिला, चलो अच्छा बात है। थोड़ा देर महल ढह गया, जल गया, चलो भाई नाटक की कहानी सोच के रख। तो फिर हमारे जीवन में कुछ भी घटित होता है आत्मज्ञान होने के बाद, तो हम सिर्फ उसे नाटक ही समझते हैं, हम उसे व्यथित नहीं होता, हमें कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मेरा क्या गया, अरे हमारे आने से पहले दुनिया थी, मेरे जाने के बाद होगा। ये घर मकान कुछ दिन के लिए हमें मिला है, बने तो ठीक, बिगड़े तो ठीक। इस तरह से राजा रामचंद्र की, सत सनातन धर्म की। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय गौरी शंकर सीताराम।
हे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम हे राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्याम रामचंद्र की परशुतनवाणी की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घटवासी हूँ और सिर्फ परमात्मा का हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम सुनीता माता की, श्री राधा माधव की, श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, परशुतनवाणी की, आदिशक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।